आंगन की धूप। सांझ होते ही दिया बाती की तैयारी करती बड़की माई लालटेन को राख से चमकाकर साफ कर देती है। काका द्वार पर से आवाज लगाए इससे पहले जलाकर रख देती है। लीपी चूल्हे पर सब्जी छोंकती, आटा मलती, इन दोनों अनमनी सी हुई जा रही है। ये कौन देवता पितर का श्राप लगा है, गांव की रौनक ही चली गई है। लोग बाग घर से नहीं निकल रहे हैं, जो निकले भी रहे हैं वो भी मुंह ढककर, जैसे नजर लग जाए। ये बीमारी न नैहर सुने न ससुराल, आस पास के 10 हितई में भी नहीं सुनी। काका द्वार पर सुन्न पड़े रहते हैं। 2-4 लोग गांव आते जाते गोर लेते, चाय पीने के बहाने मन लगा रहता। तब बड़की माई भुनभुनाते चाय चढ़ाती। ये नहीं देखेंगे घर में चीनी है कि नहीं, दूध है कि नहीं, बस आर्डर चला देंगे। झट से छुटकी कन्या के यहाँ से आधा कप दूध उधार मांग लाएगी। छोटकी कन्या ने कभी उधार वापस नहीं लिया, पर बड़की माई जरूर कहेगी, कन्या तनी आधा कप दूध पहुंचा दे दो, कल मोरे ले आएंगे। भोरे दूध लौटाने जाती तो कन्या वापस नहीं लेती, उल्टे चाय भी बनाकर पिलाती। दोनों गोतनी की बात निरंतर होती रहती। भाइयों में अबोला था। काका को सब पता था, पर अनजान बने रहते। ये औरतिया बात में कौन पड़े, अपने लड़कर 1-2 हो जाएंगी। इनकी बात में आकर भाई भाई में बातचीत बंद हो गई। अरे क्या जरूरत थी सब बात आकर कहने की। दुनिया भर का टेंशन माथे पर सवार रहता है। हम कहाँ औरतों को सब कुछ बात बताते हैं। किससे कितना कर्जा लिए, अब की आधी बीज निकल गई। 4 साल से रघु पैसा नहीं लौटा रहा है। कितनी बात है इनको नहीं बताते। ये सब एक एक बात बताती रहेंगी। काका बाहर ही बाहर भाई से बात कराते, पर घर में नहीं बताते। दोनों जनानी को भी भाइयों का भेद नहीं पता। रात काका बड़ी खांस रहे थे। बड़की माई ने सुना तो दौड़कर द्वार पर आई। लहसुन तेल पकाकर तलवे में मलकर गई। सुबह उठकर चूल्हा लीपकर पहले काढ़ा बनाई। काका को देखकर नहा धोकर सूर्य को जल देते मन ही मन सुहाग की सलामती की प्रार्थना करने लगी। न जाने मन में क्या आया, फुलवारी में से 2 उड़हुल फूल लेकर बगीचे में जल अर्पित करते कहने लगी, हे करोना माई, जहाँ से आइल बाड़ू उधर लौट जा। तब तक कन्या भी देखा देखी यही पूजा करने लगी। 2-4 दिन में काका ठीक भी हो गए। बड़की काकी ने मन ही मन करोना माई को धन्यवाद दिया और जहाँ बगीचे में पूजा की थी वहाँ फिर से पूजा करके 2 लड्डू भी चढ़ाए आई। लोग बाग एक दूसरे से मिलते बहुत कम हैं, नहीं तो काकी सबको बताती कि कैसे कैसे करोना माई की पूजा की। काका अकेलेपन की मनहूसियत को नहीं झेल पा रहे थे। जब तक किसी बात पर काकी से उलझ पड़ते, किसी से बात ना कर पाने की टीस उन्हें बहुत पीड़ा दे रही थी। आजकल के ज़माने में फ़ोन की लत उन्हें नहीं पड़ी थी। गांव के सामाजिक माहौल की आदत थी। फ़ोन उन्हें लड़कों के हाथ का झुंझुना लगा, जैसे हर कोई हाथ में लिए बस बजा रहा है। अपने लड़के भी उनके सामने झुंझुने को ही निकालते। काकी तो बिल्कुल ही नहीं फ़ोन पकड़ना। नैहर से जब फ़ोन आता तो लड़के ही पकड़ाते। दोनों घरों के बीच एक दीवार थी, जहाँ बांस को टिकने के लिए छेद थे। बाद में ये छेद भर दिए गए थे। दोनों घर की आवाज़
साफ सुनाई देती। बाद में इन औरतों में से एक स्थायी जगह निकाल लिया जहाँ से मौका पर प्याज, मिर्ची, सब्जी, कढ़ी आता जाता रहता। अभी उसी दिन कन्या के पेट में दर्द उठा तो करहाती दीदी को पुकार रही थी। बड़की झट को हींग पानी देते हुए कहने लगी, कोई कष्ट हो तो संकोच मत करना, रात बिरात जब जरूरत पड़े बता देना। आधी रात फिर कन्या ने के पुकारने पर पीछे रास्ते से जाकर देख आई। पेट की नस बैठाना उन्हें आता था। सोच से नाप कर पता लगा लेती। लड़के पूछते, इतना प्रेम था तो दिन भर लड़ती ही क्यों थी? तब दिन भर दोनों गोतनी छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की खानदान की बखिया उधेड़ती। बात बढ़ते बढ़ते मर्दों की लड़ाई तक जा पहुंची। हर तीसरे दिन घर में किचकिच किचकिच। अंत में बात आंगन की दीवार पर आकर खत्म हुई। आंगन लंबा चौड़ा छोटे आयताकार टुकड़े में बट गया। बच्चे भी बाहर ही साथ खेल पाते। घर में बड़े के डर से बात नहीं करते। औरतों और बच्चों में तो सुलह हो गई, लेकिन मर्दों की बात कैसे सुलझे? कहा कहीं में जो न बोलना था वह सब बोल गए दोनों भाई। अब यह आफत, बीमारी, कोई हल्का जाड़ा बुखार भी तो हो तो डर से प्राण सूखने लगे। बच्चे घर में कैद, शादी ब्याह जनेऊ मूरन में तनी बाहर निकलना था वह सब भी बंद। मंदिर तक में ताला जाना बंद। अब तो कोई मरे तो मरे तो भी न जाना। गांव भर में पुलिस उतर आई है। काका को ही पुलिस वालों पर दया आता। काका से चाय बनवा कर पहुंचाते रहते। आस पास के 4-5 पुलिस वालों से पहचान कर लिए थे। गर्मी के सबके लिए शरबत बना बना कर पहुंचाते। उसी बहाने बातचीत, देश दुनिया का हाल पता कर लेते। धीरे धीरे काका को यह सब में मन लग गया। बीमारी से डर था, पर कितनी नई चीज़ें पता चली। इस साल गांव में कोई शादी विवाह नहीं हुआ। झूरी बाबा मरे तो बस अपने गोतिया भर में भोज भात। सब कुछ उल्टा पुल्टा। 100 साल पूरे कर झूरी बाबा गोलोकवासी हुए थे। शादी ब्याह जैसा भोज होना था। यहाँ तो कंधा देने के लिए लोग नहीं जुटे। मुश्किल से शमशान ले जाया गया। नाई हज्जाम तक नहीं आया। घर के लोग अपने से दाढ़ी हजामत बनाए। आह, कैसा विकट समय आ गया है। छोटे भाई को बुखार हुआ, ठीक ही नहीं हो रहा है। कन्या बगीचे में जाकर कुछ पूछ रही है। भावत से कैसे बात करे? मलकिनी को बुलाकर पूछते हैं। पुलिस वाले ने बताया था खांसी, बुखार, कोरोना हो सकता है। काका को चिंता हो रही है, अपना कहीं छूटता है। घर के बाहर गाड़ी आई, उसे लेकर जा रही है। कन्या चीख चिल्ला कर रो रही है। कौन दुश्मनवा पुलिस में खबर किया? अरे भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा दुश्मन नहीं। सब परिवार का जांच हुआ। भाई को अस्पताल ले गए, बाकी परिवार को घर में रहने को बोला। किसी से मिलना जुलना नहीं। काका ज़रूरत का सामान बड़की माई से भिजवाते रहते। काका खुद को दोषी मानते रहे, नहीं बताते और भाई को कुछ हो जाता तो। महीने भर बाद भाई ठीक होकर लौट आया। काका के पैर पकड़कर रोने लगा। आज भैया नहीं होते तो जान बचना मुश्किल था। अपने सामने अस्पताल की खिड़की से लाश जाते हुए देख चुका था। अपने भी हाथ ना लगाते लाश को। सुबह बड़की माई चाय बना रही थी। कुछ तोड़ने की आवाज़ आने लगी। आंगन में निकल कर देखी तो खंती दीवार तोड़ने के काम आ रही थी। 2 घंटे में दीवार टूट गई। भर आंगन धूप पसर गई। आंगन की धूप में बच्चे खिलखिलाने लगे। धन्यवाद।